स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आधुनिक भारत का इतिहास का ये एपिसोड जो कि प्रतिदिन दोपहर 12 बजे आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। शुरू करें आज के इस सेशन को। और इससे पहले ऑलरेडी 3 क्लास जो है दी जा चुकी है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत में अंग्रेजों का आगमन। धन की लालच में धन कमाने के लिए अंग्रेज भारत आ गए, लेकिन यहाँ की राजनीतिक कमजोरियों का फायदा उठा करके जो लोग व्यापारी बन करके आए वो भारत में अत्याचारी बन बैठे और फिर तो यहाँ से सिर्फ मुनाफा ही नहीं कमाया बल्कि हिंदुस्तान को पूरी तरीके से जो है खोखला बनाया। किन लोगों ने? अंग्रेजों ने। शुरू करें आज के इस सेशन को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऐसे कुछ प्रश्न जो कि आप लोगों से विगत परीक्षाओं में पूछा गया है, जिनको आप सोचने के लिए जो है विवश हो जाएंगे। हालांकि इनका उत्तर जो है आगे दिया जाएगा। स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? या यूरोपियन कंपनी को जॉन के उपनाम से, किस यूरोपियन कंपनी को जॉन के उपनाम से भी जाना जाता था? या भारत आने के लिए अंग्रेजों ने किस जलयान का जो है प्रयोग किया था? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं बताऊं कि अंग्रेजों ने जिस जलयान का जो है प्रयोग किया उसको किस देश से प्राप्त किया था। इन सब प्रश्नों का जो है हम लोग एक एक करके यहां पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का जो क्रम, उसको जो है हमेशा आप याद रखें, बिल्कुल इस सूत्र को रट जाएं। इस फार्मूला को मैंने बताया, PDEDF भी याद कर ले तब भी आप याद कर सकते हैं। बहरहाल पी का मतलब मैंने बताया कि सबसे पहले भारत में किस देश के लोग आए, तो आप कहेंगे कि पुर्तगाल के लोग आए थे। कहां? पोर्चुगल आए। पुर्तगाल वाले जो है भारत में सबसे पहले जो है कदम रखा और भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति जिसका नाम था वास्को डिगामा। पिछले क्लास में भी इस तथ्य को आप लोगों से मैंने बताया था, वास्को डिगामा। उसके बाद जो है भारत आने वाले दूसरे थे डच जो कि हॉलैंड या नीदरलैंड के रहने वाले व्यक्ति थे। ई का मतलब जो है अंग्रेजों का भारत में जो है आगमन हुआ 1608 में। डच आए थे 1602 ईस्वी में। उसके बाद डेन या डेनिस, एक ही बात होती है। किस देश के रहने वाले थे? तो आप कहेंगे डेनमार्क के रहने वाले थे। इन लोगों का आगमन हुआ। एफ का मतलब यहां पर क्या है? फ्रेंच। और उसके बाद जो है भारत में आए थे जो है सबसे लास्ट में आए स्वीडिश। लेकिन स्वीडिश जो है भारत में व्यापार न करके जो है इनका व्यापार चाइना के साथ जो है हुआ था। तो PDEDFS और कुछ नहीं तो PDF जैसे आप याद करते हैं, PDEDF भी याद कर लेंगे तो इनको एक सीक्वेंस में जो है यहां से याद किया जा सकता है। भारत में जब पुर्तगाली आए, उसके बाद जो है डच आए। डचों ने भारत से कपड़ा, मसाला या दूसरे जो है ऐसे रोजमर्रा की जो है जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का जो है व्यापार यूरोप के देशों तक किया, ब्रिटेन तक जो है पहुंचाया। और इस प्रकार स्थल मार्ग से तो भारत से व्यापार सबसे अधिक इटली और यूनान के द्वारा किया जाता था, लेकिन जल मार्ग से सबसे अधिक व्यापार डच और जो है पोर्चुगल करते थे। इनकी आर्थिक स्थिति जब यूरोप में बहुत बेहतर हुई तो अंग्रेज भी भारत आने के लिए लालायित हुए और इसके लिए उन लोगों ने सबसे पहले एक कंपनी की स्थापना की। और जिस कंपनी की स्थापना की उस कंपनी को आगे चल करके ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम जो है इसको मिला था 1833 में। चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम मिला था। इससे पहले इसको क्या कहा जाता था आगे अभी बताऊंगा, लेकिन इसका जो संस्थापक उस समय ब्रिटेन की महारानी थी जिनका नाम था एलिजाबेथ। कौन? एलिजाबेथ जो है इसकी संस्थापक थी। और इस कंपनी की स्थापना जो है किया गया कब? 31 दिसंबर वर्ष 1600 ईस्वी को। कब किया गया? 31 दिसंबर वर्ष 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना की जाती है। और इसका उद्देश्य था क्या? भारत से व्यापार करना। लेकिन इसके पीछे एक और भी जो है उद्देश्य छिपा था, क्योंकि राजनीति में हमेशा जो हकीकत होता है वो कभी बताया नहीं जाता और जो बताया जाता है वो कभी हकीकत होता ही नहीं है।
इस व्यापार के आड़ में अंग्रेजों के मन में वो किंतु परंतु भी चल रहा था कि अगर हिंदुस्तान की धरती पर पोर्चुगल या डच अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। और यही वजह था कि 247 लोगों ने, हालांकि बाद में उसमें से कुछ कम हो गए, व्यापारियों ने जो है साथ छोड़ दिया, तो 217 जो है लोगों का एक समूह, या कह लो कि 217 कंपनियों का एक समूह एक साथ मिल करके और एक कंपनी की स्थापना करती है। और वो कौन सी कंपनी के नाम से जाना गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो है जाना गया। 217 कंपनियां मिल करके जो है इसकी स्थापना की। और कितना जो है धन इसमें जो है लगाया गया, तो आप कहेंगे 30,133 पाउंड, इतना जो है धन खर्च किया जाता है। और अंततोगत्वा इस कंपनी को जो है चार्टर एक्ट 1600 के तहत, किसके तहत? चार्टर एक्ट 1600 के तहत भारत में व्यापार करने का अधिकार जो है प्रदान किया जाता है। तो मैंने अभी आप लोगों से बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, अगर जो है पूछा जाए आपसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना कब हुई, तो आप कहेंगे कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई। और इसकी स्थापना कहां पर हुई, तो आप कहेंगे इसकी स्थापना लंदन में हुई। जैसा कि आप जानते हैं लंदन ब्रिटेन की जो है राजधानी है, जो कि टेम्स नदी के तट पर स्थित है। 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर के दिन जो है इसकी स्थापना किया जाता है। किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना किया गया? किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना किया गया आपसे जो है पूछा जाए, तो आप कहेंगे कि चार्टर एक्ट 1600। और ये पहला ऐसा जो है मामला था जब भारत के लिए कानून का निर्माण ब्रिटेन की जो है पार्लियामेंट में, संसद में जो है तैयार किया जा रहा है। हालांकि इसको जो है चार्टर एक्ट एक राजाज्ञा के रूप में, एक आप कह लें कि जो है शाही फरमान के रूप में ब्रिटेन की महारानी प्रदान करती हैं, जिनका नाम था एलिजाबेथ। हालांकि उनके जीवन काल में अंग्रेज समुद्र के रास्ते भारत नहीं जो है आ पाए थे। वैसे तो अकबर के शासनकाल में ही मिल्टन हॉल जो था, यह पहला ऐसा अंग्रेज व्यक्ति था जो कि स्थल मार्ग से भारत में आया था 1597-98 में। लेकिन समुद्र के रास्ते भारत आने का जो है जो सिलसिला शुरू हुआ इन लोगों का 1608 में, तब तक जो है 1603 में ही महारानी का जो है निधन हो चुका था। बहरहाल किस एक्ट के तहत या शाही फरमान के तहत जो है, शाही फरमान या आदेश के तहत जो है इस कंपनी की स्थापना की गई, तो आप कहेंगे चार्टर एक्ट 1600 के तहत जो है इसकी स्थापना किया गया। अगर जो है पूछा जाए कि भारत पर व्यापार का अधिकार कितने दिनों के लिए दिया गया, व्यापारिक अधिकार जो है कितने दिन के लिए प्रदान किया गया, तो आप कहेंगे कि भारत सहित पूर्वी देशों पर 15 वर्ष तक व्यापार करने, इनके साथ संधि करने या जो है यहां भूमि प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। किस कंपनी को? ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार प्रदान किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो अभी मैंने बताया कि इस कंपनी की जो संस्थापक थी, संस्थापक तो न कहिए, संस्थापिका जो है कहिए, और वो थी महारानी एलिजाबेथ। कौन थी? महारानी एलिजाबेथ। अब सवाल यह उठता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में हुई थी, तब 1600 ईस्वी में भारत पर किसका शासन था? मुगल वंश का सबसे महान शासकों में से एक अकबर का जो है शासन था। यानी भारत में अकबर का शासन, लेकिन जो है लंदन में किसका शासन था? जी हां, महारानी एलिजाबेथ का जो है शासन था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर जो है आपसे पूछा जाए कि इसके निदेशक मंडल में कितने सदस्य थे, निदेशक मंडल या इसी को जो है निदेशक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है, इसमें कितने मेंबर थे, तो आप कहेंगे कि कुल 26 मेंबर थे, जिसमें जो है एक अध्यक्ष होता था, दूसरे और एक जो है उपाध्यक्ष होता था, एक अध्यक्ष होता था और बाकी 24 जो है क्या होते थे? 24 जो है सदस्य इसमें होते थे। कितने जो है इसमें साझेदार थे, तो आप कहेंगे कि कितने साझेदार थे? यानी आज भले दुनिया का सबसे अमीर देशों में से एक है, कौन? ब्रिटेन। लेकिन उस समय ब्रिटेन की इतनी औकात नहीं थी कि एक कंपनी की स्थापना अपने दम पर कर सके और भारत में जो है अपना मालवाहक जहाज जो है भेज सके, उनके पास था ही नहीं।
217 कंपनियां मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना करती हैं। और तब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उस समय इटली आज भी जो है इटली को यूरोप का इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इटली भी कृषि प्रधान देश है और भारत भी कृषि प्रधान देश था, है और तो आगे भी रहेगा। और उन दिनों जो एग्रीकल्चर जो हाँ सबसे अधिक होती थी, उनकी आर्थिक स्थिति जो है बहुत बेहतर होती थी। भारत का अतीत उठा करके देखे जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। बहरहाल उसी इटली से, किससे? इटली से अंग्रेजों को जो है एक जहाज प्राप्त होता है, एक जलयान प्राप्त होता है। और उस जलयान का नाम क्या था? उस जलयान का नाम जो है, जिस जलयान से जो है ये अब भारत आएंगे, उस जलयान का नाम था क्या? उस जलयान का नाम था हेक्टर। क्या नाम था? हेक्टर। ट्रैक्टर नहीं, हेक्टर। और इसी हेक्टर को जो है इन लोगों ने जो है जब उसका कलर वगैरह कर दिया, तब उसका नाम जो है बदल करके क्या कर दिया? रेड ड्रैगन। क्या कर दिया? रेड ड्रैगन। और इसी रेड ड्रैगन पर सवार होकर के वर्ष 1608 में अंग्रेजों का भारत में आगमन होता है। हालांकि रेड ड्रैगन से ये भारत आने से पहले, सबसे पहले ये इंडोनेशिया में गए थे। कहां गए थे? इंडोनेशिया में गए थे। लेकिन भारत में इनका जो है आगमन कब होता है? तो यहां पर आप जैसा कि देख रहे हैं, भारत आने वाले अंग्रेज, अगर जो है पूछा जाए कि स्थल मार्ग से, किससे? स्थल मार्ग से भारत आने वाला अंग्रेज, पिछले क्लास में आप लोगों को मैं बताया भी था कि जब यूनान के साथ भारत का व्यापार हुआ करता था, कभी सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए चला था, तो उसकी भी जो है कुछ सेना स्थल मार्ग से होकर के आई थी। यानी बाल्कन प्रदेश जो कि यूरोप के वो क्षेत्र हैं जो कि आज भी कैस्पियन सागर और काला सागर के जो है बीच में स्थित हैं, उनसे एशिया महाद्वीप का देश लगता है तुर्की होकर के ये लोग ईरान में, ईरान से जो है सीधे उसके बाद अफगानिस्तान में एंट्री करते थे। तब अफगानिस्तान भी भारत हुआ करता था। और फिर भारत में खैबर दर्रे से जो है होकर के और फिर दिल्ली या फिर जो है समुद्री क्षेत्रों तक जो है ये पहुंच जाते थे। तो ये जो है स्थल मार्ग था। और स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज, स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज, ये दो बातें हैं, स्थल मार्ग और जल मार्ग। अगर जो है ये पूछा जाए तो आप कहेंगे कि पहला अंग्रेज कौन व्यक्ति था? तो उसका नाम था जॉन मिल्टन हॉल। क्या नाम था? जॉन मिल्टन हॉल। और ये जो है आया कब था? तो इसका भारत में टाइम पीरियड 1597 से 98 तक रहा था। यानी 1907 में आया, 98 तक रहा था। और उस समय किसका शासन था? तो आप कहेंगे कि उस समय भारत पर किसका शासन था? तो उस समय भारत पर जो है अकबर शासन कर रहा था। तो इस तरह स्थल मार्ग से भारत आने वाला पहला अंग्रेज जो है अगर पूछा जाए कि कौन व्यक्ति था, तो आप कहेंगे कि जॉन मिल्टन हॉल। कौन था? जॉन मिल्टन हॉल। और ये महोदय आए थे किसके शासनकाल में? अभी मैंने जो है वहां पर नोट भी कर दिया है। तो स्थल मार्ग से होकर के भारत आने वाला जो है ये पहला अंग्रेज था। लेकिन दूसरा जो है अंग्रेज जो कि भारत आता है, उस व्यक्ति का नाम था क्या? कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस। और अगर जो है आप ये देखें भारत का जो है ये मैप, तो ये वाला जो बेल्ट है जहां पर आज भी ताप्ती नदी आकर के गिरती है खंभात की खाड़ी में, यही उस समय का जो है उस समय का सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग था, सबसे बड़ा व्यापारिक शहर था भारत का। कौन? सूरत, जो कि आज भी ताप्ती नदी के तट पर जो है स्थित है। और इसी सूरत में हॉकिंस का आगमन होता है। इसका कब आगमन हुआ? कब ये आता है? 1608 ईस्वी में आता है। और इसके साथ जो जहाज था, जो जहाज जिसके पर ये सवार होकर के आया था, उस जहाज का नाम था हेक्टर, उस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। बात एक ही है। रेड ड्रैगन को ये लोग किस देश से प्राप्त किए थे? जी हां, इटली से प्राप्त किए थे। जैसा कि इतिहास के किसी जो है पेपर में ये क्वेश्चन को पूछा गया था, आपने कवर पेज पर, थंबनेल पर जो है देखा भी था कि अंग्रेज भारत में जिस जलयान से आए थे उसको किस देश से प्राप्त किया था? इटली से प्राप्त किया था।
भारत आने वाला जो है पहला अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम था जल मार्ग से आने वाला कैप्टन विलियम हॉकिंस, और इससे मुलाकात होती है किससे? जहांगीर से। क्योंकि उस समय भारत में किसका शासन था? जहांगीर का शासन था। और जहांगीर से इनसे मुलाकात हुई कहां पर? आगरा में। सूरत में नहीं, आगरा में। क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य की राजधानी कहां थी? आगरा थी। आगरा जो कि उत्तर प्रदेश का बताने के लिए कोई जरूरत नहीं, ये पर्यटन सिटी है जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित है। उसी आगरा में इनकी जहांगीर से मुलाकात हुई, और जहांगीर से मुलाकात हुई तो जहांगीर इनसे इतने जो है प्रभावित हुए कि कैप्टन हॉकिंस उसने जो है 400 मनसब की जो है नौकरी एक जागीर प्रदान कर दी, और इनको इंग्लिश खान की उपाधि जो है प्रदान किया। कुछ किंवदंतियों के अनुसार यहां एक नाचने गाने वाली एक महिला थी, उनसे इनका निकाह भी उसने करा दिया। इसी के साथ जो है आने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था जो है विलियम फिंच। आगे चल करके बताऊंगा कि उसी ने सबसे पहले अनारकली की प्रेम कथा का वर्णन विलियम फिंच ने किया था, और वो विलियम फिंच किसके साथ आया था? यही कैप्टन हॉकिंस के साथ ही आया था। जब ये यहां पर आकर के मिलते हैं जहांगीर से, जहांगीर ने इनको कितने का मनसब जो है प्रदान कर दिया? तो आप कहेंगे कि 400 रुपए का इनको जो है मनसब दिया। मनसब मतलब ये कह लो कि 400 रुपए की इनको नौकरी मिल गई, और इनको एक जो है जागीर दी जाती है, जागीर दी जाती है। और इतना ही नहीं, इनको जो है इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की जाती है। तो जाहिर सी बात थी, अब तो ये राजा के बिल्कुल जो है करीब हो गए, और जब राजा के ये बिल्कुल बादशाह के जो है इतने करीब हो गए, तो इनके साथ आया हुआ एक व्यक्ति जिसका नाम था एडवर्ड बर्थ, जिसका नाम था थॉमस एडवर्ड बर्थ। कहीं कहीं नाम उसका लिखा होगा थॉमस एडवर्थ, एक ही व्यक्ति का जो है नाम है। और ये उस समय आगरा में रह रहे हैं जहांगीर के साथ, और तब तक जो है एडवर्थ ने सूरत में अपनी जो है एक फैक्ट्री की स्थापना की नींव जो है रख देता है। इस तरह भारत की धरती पर, इस बात का जो है ध्यान रखेंगे, इस तरह जो है भारत की धरती पर जो पहला ब्रिटिश फैक्ट्री, प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री जो है स्थापित करने का जो है इन लोगों ने प्रयास किया। प्रथम ब्रिटिश फैक्ट्री जो है स्थापित करने का प्रयास किया वो 1608 में। कहां पर? सूरत में। सूरत में, सूरत में। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही इस बात की जानकारी जो है पुर्तगालियों को हुई, क्योंकि सूरत में ऑलरेडी पुर्तगाली जो है रह रहे थे, और वो जो है चाहते नहीं थे कि उनका दूसरा कोई कंपटीटर यहां पर आए, तो इस बात की जानकारी मुगल अधिकारियों को जो है दे दी गई कि अंग्रेजों के द्वारा बिना परमिशन का, बिना परमिट का जो है सूरत में फैक्ट्री का स्थापना जो है किया जा रहा है। इन लोगों का जो है उद्देश्य ही भारत पर जो है शासन करना है। तो जाहिर सी बात थी, ये बात जब जहांगीर तक पहुंची तो जहांगीर ने उस फैक्ट्री को गिरवा दिया। इसीलिए सूरत में जो इनका फैक्ट्री थी वो अस्थायी थी। प्रथम जो है इनकी फैक्ट्री कहां पर स्थापित की गई? तो आप कहेंगे कि 1608 में सूरत में। और ये कैसी फैक्ट्री थी? अस्थायी फैक्ट्री थी, यानी टेम्परेरी जो है साबित हुई, टेम्परेरी जो है साबित हुई। और इसका जो है संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक अगर जो है आपसे पूछा जाए कि इसका संस्थापक कौन था, तो आप कहेंगे कि इसका संस्थापक, फाउंडर मेंबर जो था वो व्यक्ति था कौन? थॉमस एडवर्थ। यही जो है इसका संस्थापक था। लेकिन ये अस्थायी फैक्ट्री थी। कहां? 1608 में जो है स्थापित की गई सूरत में, और इसको मुगलों के द्वारा जो है फिर गिरवा दिया गया। उधर मुगल दरबार में लगभग 3 बरस समय बिताने के बाद 1611 में वापस जो है चला गया। कौन? विलियम हॉकिंस। समुद्र के रास्ते भारत आने वाला पहला जो है अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम कैप्टन विलियम हॉकिंस था। जाते जाते उसने जहांगीर से अंततोगत्वा ये फरमान प्राप्त करने में जो है कामयाबी प्राप्त कर ली कि हम लोगों को भी एक फैक्ट्री स्थापित करने का जो है परमिशन दिया जाए। और उसके निवेदन को जहांगीर ने स्वीकार कर लिया। और जहांगीर ने स्वीकार कर लिया तो जाहिर सी बात है जो दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई वो जो है कहां पर स्थापित की गई? तो इनकी दूसरी फैक्ट्री जो है स्थापित की गई 1611 में। 1611 में कहां पर? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम
उस समय का व्यापारिक केंद्र था और उस क्षेत्रों में हर कोई व्यक्ति चाहता था कि जो है, हर यूरोपियन चाहते थे कि उनका फैक्ट्री स्थापित हो। और इस तरह जो है ये जो फैक्ट्री जो है स्थापित की गई, ये परमानेंट फैक्ट्री थी, यानी जो है अस्थाई फैक्ट्री थी। इस बात को जो है आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जब बिल्कुल जो है क्लियर कट लिख देगा, आपसे पूछेगा कि अंग्रेजों की पहली जो है स्थायी फैक्ट्री कहां पर स्थापित हुई, पहली स्थायी फैक्ट्री कहां स्थापित हुई, मसूलीपट्टनम में 1611 में। लेकिन पहली अस्थायी फैक्ट्री कहां स्थापित हुई, तो ताप्ती नदी के तट पर सूरत में। और जब कुछ नहीं कहेगा, बस आपसे ये पूछेगा कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित किया, तो अगर जो ऑप्शन में सूरत और मसूलीपट्टनम दोनों देगा, आप सूरत को सही करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि ये प्रश्न को जो है पूछेगा कैसे। और 1611 में इस तरह जो है पहली फैक्ट्री इन लोगों ने मसूलीपट्टनम में बंगाल की खाड़ी पर जो है स्थापित कर लिया। जबकि वर्ष 1613 में इनकी दूसरी फैक्ट्री जिसको गिरवा दिया गया था, अंततोगत्वा उसके लिए भी जो है परमिशन प्राप्त कर लिया गया। तो दूसरी सूरत में स्थापित की गई जरूर, लेकिन अब ये जो है अस्थायी नहीं थी, टेम्परेरी नहीं थी, बल्कि बिल्कुल जो है ये लीगल फैक्ट्री थी। कहीं अस्थाई अस्थाई के जगह पर वैधानिक और अवैधानिक दिया होगा, बात वही है। अस्थाई इसलिए मैंने लिखा कि इसको तुरंत गिरवा दिया गया था, इलीगल थी। जबकि जो है इसको पुनः परमिशन प्राप्त कर लिया गया, तो 1613 में स्थापित किया जाता है। 1613 में स्थापित किया गया, तो ये कैसी हो गई, वैधानिक हो गई, यानी लीगल हो गई, यानी अस्थाई हो गई, अस्थाई हो गई। अंग्रेजों ने वर्ष 1651 में, कब, वर्ष 1651 में इन्होंने कहां पर, हुगली नदी के तट पर, हुगली नदी के तट पर, हुगली तट पर फैक्ट्री की स्थापना किया, फैक्ट्री की स्थापना किया। और इस तरीके से जो है ये पश्चिम भारत से पूर्वी भारत में भी जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कर दिया। इस फैक्ट्री का जो संस्थापक था, उस व्यक्ति का जो है नाम था क्या, ब्रिजमैन। क्या नाम था, ब्रिजमैन। ब्रिजमैन यही फाउंडर मेंबर था, यानी कह लें कि ये क्या था, तो आप कहेंगे कि ये संस्थापक था। यानी पश्चिम भारत और पूर्वी भारत दोनों क्षेत्रों में जो है अपना इन्होंने उपस्थिति जो है दर्ज कर दिया। लेकिन पीछे मैंने बताया था कि जॉन मिल्टन हॉल जो कि स्थल मार्ग से आया, कैप्टन विलियम हॉकिंस जो कि जल मार्ग से आया था, और तीसरा व्यक्ति पुनः भारत में जो है अब आता है, कब, वर्ष 1615 में। और उस व्यक्ति का नाम था, 1615 में जो है जो आता है, उस व्यक्ति का नाम था क्या, टॉमस रो। टॉमस रो ये भारत आता है, और ये आता है तो कब तक रहता है, 1615 से 1619 तक जो है ये रहा था। 1615 से 1619 तक रहा था। जबकि कैप्टन हॉकिंस जो आया, तो मैंने बताया कि ये जो है 1608 से 1611 तक ही जो है रहा था। तो इस तरह ये तीन अंग्रेजों को जो है आप ध्यान कर रखेंगे, याद रखेंगे। इनके संबंध में जो है हमेशा प्रश्न जो है पूछा जाता है। जब सिर्फ ये पूछेगा कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तब आंख बंद करके कैप्टन हॉकिंस। लेकिन क्लियर कट लिखेगा कि स्थल मार्ग से चलकर भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तब अब कहेंगे कि जॉन मिल्टन हॉल। ये किसके शासनकाल में आया था, तो ये आया था अकबर के शासनकाल में, और ये दोनों जो है जहांगीर के शासनकाल में आए थे। ये दोनों जो है जहांगीर के शासनकाल में आए थे। और एक बात जो है ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों जो है ब्रिटेन के सम्राट किसके जो है प्रतिनिधि बन करके आए थे, तो ब्रिटेन के सम्राट जॉन के जो है प्रतिनिधि बन करके आए थे। क्योंकि उससे पहले 1603 में ही उधर एलिजाबेथ की मौत हो गई थी, और इधर जो है 1605 में अकबर का जो है मौत हो चुका था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे जो है हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड। ये कुछ जो है फैक्ट्रियों के जो है नाम दिए गए हैं, और इन फैक्ट्रियों के नाम जहां जहां पर जो है इन्होंने स्थापना कराई। जैसे इनकी पहली फैक्ट्री जो है बनाई गई थी कहां पर, सूरत में। सूरत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री मैंने अभी बताया था आपसे कि जो है 1608 में जो है स्थापित की गई। पहली फैक्ट्री 1608 में जो है स्थापित की गई। लेकिन ये फैक्ट्री क्या थी, अवैधानिक थी, अवैधानिक थी।
अवैधानिक थी, इसलिए अस्थायी साबित हुई कि क्योंकि इसे मुगलों ने गिरवा दिया था। लेकिन पहली जो है वैधानिक फैक्ट्री की स्थापना जो है इन्होंने कराई। पहली वैधानिक फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में जो है कब कराई, तो आप कहेंगे कि 1611 में। फिर यहां वैधानिक बना दिया गया इसको कब, तो 1613 में। बाकी अलग अलग स्थानों पर जो है इनके द्वारा जो फैक्ट्री स्थापित की गई। हालांकि इनके आप याद रखें, इन्हीं को जो है सबसे अधिक जो है पूछता है। बाकी जितने भी यूरोपियन हैं सबकी यहां फैक्ट्रियों को जो है प्रदर्शित किया गया है। देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा फोर्ट की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जब भारत में आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो है भारत से व्यापार जो किया वो मसालों का व्यापार न करके जो है, एक बात याद रखना, इन लोगों ने कॉटन सीड का जो है व्यापार किया, कपास का जो है व्यापार किया। भारत से कपास, भारत के लोगों से कपास खरीद करके और अपने देश ले जा करके, और वहां पर अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, औद्योगिकरण हो चुका था। मशीन के माध्यम से उसी कपास से जो है कपड़ा बना करके और महीन मुलायम कपड़े बना करके और भारत में कम दामों में बेचने का जो है काम किया। एक तीर से दो निशाना किया अंग्रेजों ने, और भारत से कपास ही खरीद लेते थे तो जाहिर सी बात थी भारत के जो उद्योग धंधे थे, जो कॉटन मिल थी, उस समय के जो हथकरघे थे, काम करने वाले लोग थे जो कपड़ा बुनते थे जुलाहे, वो बेरोजगार हो गए और बेकार हो गए। यानी भारत की जो है इंडस्ट्री को इन लोगों ने जो है पूरी तरीके से नेस्तानाबूद कर दिया। इनके साथ साथ जो इनके कंपटीटर थे जैसे पुर्तगाली या डच, वो लोग भी तो भारत के लोगों से कपड़ा खरीद करके जो है ले जाते थे अपने यूरोप के देशों में व्यापार करने के लिए। लेकिन जब अंग्रेज पहले ही कॉटन खरीद लेते थे तो फिर उनको कपड़ा उनको भी नहीं मिलता था। यानी जाहिर सी बात थी यूरोप में अब पोर्चुगल यानी पुर्तगाली और डच भी जो है अंग्रेजों से कपड़ा लेने के लिए विवश हो गए थे, और अपने देश से बना हुआ जो है माल भारत में पहले इन्होंने सस्ते दामों पर जो है भर दिया चाइना की तरह। और जब यहाँ की इंडस्ट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो गई तब यहाँ के लोगों को जो का खून पीने के लिए ये लोग उतारू हो गए। और इस तरीके से आपसे अगर जो है पूछा जाए कि भारत में जो है, भारत से जो है अंग्रेजों ने सबसे अधिक किसका व्यापार किया, कपास का। इनका एक शहर है जिस शहर का नाम है मैनचेस्टर। मैनचेस्टर उस समय की जो है, मैनचेस्टर उस समय की सबसे बड़ी जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री बन गई, और उसका परिणाम है कि आज भी भारत में जहां सबसे अधिक कपड़ा होता है उस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जैसे अहमदाबाद। उत्तर भारत में हमारे उत्तर प्रदेश में कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयंबटूर को कहा जाता है। इस तरह भारत के जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक कपड़ा होता है उनको जो है भारत का मैनचेस्टर का नाम दिया जाता है। अंग्रेज भारत में जो है अब बहुत तेजी से अपना आर्थिक विकास और जो है अपना व्यापारिक साम्राज्य को जो है स्थापित कर रहे हैं। उसी सिलसिले में इन्होंने पहला फैक्ट जो है फोर्ट की स्थापना की। उसी सिलसिले में इन लोगों ने जो है पहला फोर्ट की स्थापना की, और प्रथम फोर्ट कब स्थापित किया गया, तो आप कहेंगे कि 1540 में। कहां पर स्थापित किया गया, तो कहां पर स्थापित किया गया, मद्रास में। कहां पर, मद्रास। मद्रास मत कहिए, उसको जो है कोरोमंडल कहिए। कौन सा, कोरोमंडल। दरअसल हुआ क्या, अगर जो है आप इंडिया का ये मैप देखेंगे तो ये वाला जो बेल्ट है हम लोगों का, ये वाला बेल्ट जिसको कि अब हम लोग तमिलनाडु कहते हैं, तमिलनाडु के सागरी तट को ही कोरोमंडल तट कहते हैं। और कोरोमंडल तट पर इन लोगों ने वहां उस समय यहाँ के चंद्रगिरी, इसको चंद्रगिरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, चंद्रगिरी। और चंद्रगिरी का राजा था जिसका नाम था दरमेला वेंकटप्पा। क्या नाम था, दरमेला वेंकटप्पा। और इसी दरमेला वेंकटप्पा से इन लोगों ने यहां पर कोरोमंडल तट के पास जो है कुछ जमीन भाड़े पर जो है प्राप्त कर लिया, और फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा जो है यहां पर एक शहर की स्थापना किया जाता है। और उस शहर को उन्होंने अपने मदर को डेडिकेट करते हुए एक शहर की स्थापना की, और उसे मद्रास के नाम से जो है जाना गया। किस नाम से जाना गया, मद्रास के नाम से जाना गया। कब यह स्थापित किया गया, 1640 में जो है स्थापित किया गया। और 1640 में जो ये मद्रास सिटी स्थापित की गई, यहीं पर जो इन लोगों ने फोर्ट बनाया उसका नाम जो है क्या नाम दिया,
फोर्ट सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज क्यों रखा? क्योंकि उस समय जो है जॉर्ज प्रथम ब्रिटेन के सम्राट हुआ करते थे। मैं बताया भी आप लोगों से पहले कि इसी जॉर्ज प्रथम का जो है प्रतिनिधि बनकर के विलियम हॉकिंस भारत में आया था। किसके दरबार में आया था? जी हां, जहांगीर के दरबार में आया। और इन लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी मसूलीपट्टनम में, लेकिन जो है अब अपने लिए जो है फोर्ट का राज दरबार का जो है आप कह ले कि अपना हेड ऑफिस मुख्यालय इन लोगों ने किसको बना दिया? मद्रास को जो है बनाया। और मद्रास शहर की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा जो है किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। और जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया उस व्यक्ति का नाम जो है क्या है? फ्रांसिस मार्टिन। कौन सा? फ्रांसिस मार्टिन अंग्रेज व्यक्ति था। इसी के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया जाता है। और इस तरीके से यहीं पर इन्होंने सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना की और अंग्रेजों का ये मुख्यालय बना। दूसरा, फोर्ट की स्थापना जो है इन लोगों ने किया। उससे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि जब तक जो है शाहजहां और जहांगीर का शासनकाल था, यूरोप की इन कंपनियों के लिए वो गोल्डन टाइम था। इसीलिए शाहजहां और जहांगीर के शासनकाल को भारत में यूरोपियन कंपनियों का स्वर्ण काल के नाम से जो है जाना गया, गोल्डन एरा के नाम से जाना गया। लेकिन हुआ क्या? जहांगीर जिसका शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल था, जहांगीर खुद ही बहुत अच्छा चित्रकार था, वो चित्र बनाने में ही व्यस्त रहे। और उनका जो सपूत हुआ शाहजहां, वो ताजमहल बनाने में जो है व्यस्त हो गया। वो उनसे भी बड़ा जो है कलाकार निकल गया। तो ये लोग अपनी दुनिया में व्यस्त रहे। तब तक भारत की धरती पर ये विदेशी कंपनियां जो व्यापार करने के लिए आई थी, अपने को जो है बहुत मजबूत स्थिति में कर लिया। लेकिन जब शाहजहां का बेटा औरंगजेब जो है शासक बनता है, तो औरंगजेब तो अपने बाप का नहीं हुआ, इन अंग्रेजों का या फिर जो है विदेशी कंपनियों का वो क्या होगा? कहा भी गया है कि इस दुनिया में जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो कभी किसी का नहीं हुआ। और औरंगजेब के साथ भी जो है ऐसी ही बात थी। औरंगजेब का इन लोगों से जो है बहुत दूर दूर तक जो है कोई नाता नहीं था। और यही वजह था कि उसने जो है टैक्सेशन सिस्टम को इतना जो है बढ़ा दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग अब यहां सरवाइव करने में जो है सक्षम नहीं थे। क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। बस इसको जो है वहां की गवर्नमेंट से फरमान मिल गया था कि तुम जाओ व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां की गवर्नमेंट इनको कोई मदद नहीं कर रही थी। जबकि जो है पोर्चुगल भारत में जो है इसलिए सरवाइव कर रहे थे कि मैं पढ़ाया तो बताया कि पुर्तगाल के लोग जो है सबसे पहले 1510 में ही जो है इन लोगों ने गोवा पर अपना अधिकार कर लिया और 1510 से लेकर के 1961 तक जो है पुर्तगाली यहां पर बने रहे थे। तो जाहिर सी बात थी, इनका यहां पर अपना साम्राज्य था, तो इनके लिए उतनी जो है मामला जटिल नहीं था जितना अंग्रेजों के लिए था। इतिहासकारों ने लिखा कि भारत के मुकद्दर में अंग्रेजों की गुलामी लिखी थी, वरना बहुत ऐसे मौके आए जब अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए विवश हो गए। लेकिन हालात कुछ इस तरह से जो है बदले कि अंग्रेज जो है भारत में रुक गए। हुआ यूं, वर्ष 1661 की जो है आपको बात बताता हूं। वर्ष 1661 में एक जो है घटना घटी, उसके बाद जो है बताता हूं कि यहां पर जो है दूसरा फोर्ट जो है कब स्थापित जो है किया गया था, दूसरा शहर कब स्थापित कर दिया गया था। वो दरअसल वर्ष 1661 में ब्रिटेन के जो है राजकुमार थे जिसका नाम था चार्ल्स सेकंड। क्या नाम था? चार्ल्स सेकंड। और ये ब्रिटिश राजकुमार थे, ब्रिटेन के राजकुमार थे। और पुर्तगाल की राजकुमारी थी जिनका नाम था कैथरीन। क्या नाम था? कैथरीन। कहा जाता है कि ये दोनों लोग सहपाठी भी कभी रहे थे, साथ साथ पढ़ते थे, कुछ ज्यादा पढ़ लिए। और जब सिलेबस कंप्लीट हो गया तो इन लोगों ने शादी कर ली। शादी लंदन में हुई और बंबई को दहेज दे दिया गया। बंबई वालों को पता ही नहीं था कि हम लोग दहेज दे दिए गए। सीधा होना अच्छी बात है, लेकिन इतना सीधा नहीं हो कि आपके सीधापन का हर कोई फायदा उठाए, कुछ भी कह जाए, कुछ भी बोल जाए, ये गलत है। कहा जाता है जंगल में जो सबसे सीधा पेड़ होता है वही सबसे पहले काटा जाता है। इसलिए थोड़ा टेढ़ा रहना भी जो है जरूरी है। हुआ यूं
कि इन लोगों को दहेज में, अंग्रेजों को जो है दहेज में एक शहर प्राप्त हुआ। कौन सा शहर? तो बंबई शहर जो है इनको दहेज में प्राप्त हो गया। ये बंबई शहर पहले किसके पास था? पुर्तगालियों के पास था। लेकिन पुर्तगाली राजकुमारी की शादी हो गई चार्ल्स सेकंड से, तो बंबई जो है अंग्रेजों को मिल गया। अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे कौन? पुर्तगाल वाले। उनको फूटी आंख से देखना नहीं चाहते थे। लेकिन अब तो जो है इन दोनों की शादी हो गई, तो अंग्रेज पुर्तगालियों के जीजा जी हो गए। तो अब तो वो सिर आंखों पर बिठाकर रखने लगे। और यही वजह था कि ये जो बंबई शहर इनको दहेज में प्राप्त हुआ, वर्ष 1668 में, वर्ष 1668 में इन्होंने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर इसी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सौंप दिया। 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर जो है भाड़े पर किसको दे दिया? तो भाड़े पर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सौंप दिया, जिसको कि जॉन कंपनी के नाम से भी जो है प्रेम से जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था। और अब जो है ये अंग्रेजों को प्राप्त हो गया है शहर, तो अंग्रेजों ने उसके बाद जो है तब अपना रंग दिखाया। और इसी स्थान पर वर्ष 1678 में, कब? 1678 में किसके द्वारा? तो आप कहेंगे कि यहां पर 1678 में बंबई शहर की स्थापना की जाती है। बंबई शहर की स्थापना की जाती है, जिसका संस्थापक कौन था? तो आप कहेंगे कि इसका संस्थापक जो है गेराल्ड आंगियर था। संस्थापक कौन था? गेराल्ड था। गेराल्ड आंगियर आदमी का नाम है, गेराल्ड आंगियर था। और यही गेराल्ड आंगियर वर्ष 1678 में बंबई शहर की स्थापना जो है सॉल्ट लेक द्वीप पर जो है करता है। किस पर? सॉल्ट लेक द्वीप पर जो है करता है। हालांकि शुरू में इसका जो है पुर्तगालियों ने विरोध किया, ये कहते हुए कि तुम लोगों को दहेज में दिया गया है, तो इसका मतलब ये थोड़े कि यहां पर आप जो है एक साम्राज्य, एक जो है नगर की स्थापना करेंगे, अपने किले का निर्माण करेंगे। इन्होंने कहा कि जब दहेज में दे ही दिए तो हमारी जो मर्जी वो करें। और इस तरह भारत का जो वर्तमान मुंबई शहर है, जिसको कि माता मुंबा देवी के नाम पर जो है मुंबई कहा गया, इसे पहले बंबई के नाम से जाना जाता था। और बंबई की भी स्थापना जो है किया था किसने? अंग्रेजों ने। वर्ष 1687 में बंबई जो है इनका मुख्यालय बना दिया जाता है। और तीसरा जो है भारत का महानगर है, जिसका नाम है कोलकाता। कोलकाता की स्थापना भी जो है इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया, अंग्रेजों के द्वारा किया गया। लेकिन जो है तब उसको जो है कोलकाता के नाम से जो है नहीं, किस नाम से जाना जाता था? तो उसको जो है कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। कलकत्ता कहा जाता है कि काली माता का जो है वहां स्थान था। और जब सिर्फ 1200 रुपए में सुतानुती, गोविंदपुर और कालीकत का स्थान को अंग्रेजों ने अजीमुशान से प्राप्त कर लिया, तब गांव 1200 रुपए में जो है मिल जाया करते थे। और वहीं पर उन लोगों ने एक फोर्ट की स्थापना की। फोर्ट की स्थापना जो है इसलिए किया क्योंकि वहां का स्थानीय जिम्मेदार जो जमींदार था वर्धमान का, जिसका नाम था शोभा सिंह ने जो है इसका विरोध किया था। शोभा सिंह ने जो है उसके जो है विरोध किया कि हमारे क्षेत्र को ये इस्लाम धर्म के मानने वाले कौन होते हैं जो बेच देते हैं ईसाई धर्म को मानने वाले। जाहिर सी बात थी, उसने विरोध किया। और विरोध किया तो वहां का जो सूबेदार था, जिसका नाम मैंने बताया अली मुजान शाह, उसी ने जो है अंग्रेजों को वहां किलाबंदी करने का जो है फरमान सुना दिया। और इस तरह वहां पर एक और किला जो है बन करके तैयार हुआ और उसका नाम दिया गया विलियम फोर्ट। जो है क्या नाम दिया गया था? उसका नाम जो है विलियम फोर्ट दिया गया। क्या नाम दिया गया? विलियम फोर्ट। और इसी जगह पर जो है 1698 में कलकत्ता शहर की स्थापना जो है की जाती है। 1698 में कलकत्ता शहर की स्थापना की जाती है। और कलकत्ता शहर का जो है संस्थापक जो व्यक्ति था, इसका अगर आपसे पूछा जाए कि संस्थापक कौन था, तो आप कहेंगे कि इसका जो है संस्थापक जो व्यक्ति था उसका नाम था, इसका संस्थापक जो व्यक्ति था वो था जाब चारनौक। क्या नाम था? जाब चारनौक।
इस बात को जो है आप ध्यान रखेंगे। इस बोर्ड पीडीएफ को जो है प्राप्त करने के लिए स्टडी 91 का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, या मेरा पर्सनल जो है टेलीग्राम चैनल जीएस गुरु जेपी सर को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां इसका पीडीएफ जो है आपको आराम से प्राप्त हो सकता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन कौन से जो है शहरों की स्थापना की गई, तो अब मैंने बताया कि पहला शहर इन्होंने अभी नीचे मैं बताया था कि इन्होंने मद्रास स्थापित किया। कौन सा? मद्रास शहर की जो है स्थापना की। और मद्रास शहर की स्थापना जो है इन लोगों के द्वारा कब किया गया? 1640 में। मद्रास शहर का संस्थापक कौन था? तो आप कहेंगे कि मद्रास शहर का जो है संस्थापक कौन था? जी हां, फ्रांसिस मार्टिन था। फ्रांसिस मार्टिन संस्थापक था। और इस तरह जो है इनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया ये भारत का जो है पहला शहर था। दूसरा इन्होंने स्थापित किया कौन सा? बंबई। बंबई। और बंबई की स्थापना जो है कब किया गया था? बंबई की स्थापना इन लोगों ने किया 1678 में। अंग्रेजों ने बंबई की स्थापना किया। इसका जो संस्थापक था उसका नाम था गेराल्ड आंगियर। क्या नाम था? गेराल्ड आंगियर नाम था। गेराल्ड आंगियर इसका नाम था। तीसरा शहर जिसकी स्थापना इन लोगों ने किया उसका नाम था जो है क्या? कलकत्ता। कलकत्ता। और इसका जो है संस्थापक जो व्यक्ति था, इसका जो संस्थापक जो व्यक्ति था उसका नाम जाब चारनौक था। क्या नाम था? जाब चारनौक। जाब चारनौक इसका नाम था। और जाब चारनौक के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया जाता है कब? 1698 में। 1698 में इसकी स्थापना किया जाता है। और इन्हीं क्षेत्रों में, इन्हीं शहरों में इन लोगों ने अपने अपने जो है किला की स्थापना भी जो है कराई थी। यहां जो बनाया गया था इनका किला, उसका नाम था जो है क्या? सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज फोर्ट यहां पर स्थापित था इनका। सेंट जॉर्ज फोर्ट जो है स्थापित था। और यहां पर जो था उसका नाम था विलियम फोर्ट। क्या नाम था? विलियम फोर्ट। और यहां पर जो स्थापित किए थे उसका नाम चार्ल्स फोर्ट था। क्या नाम था? चार्ल्स फोर्ट था। और इसी की स्थापना, जो बंबई शहर की स्थापना, मैंने अभी बताया कि बंबई शहर जो है ब्रिटेन के राजकुमार को दहेज में प्राप्त हुआ था, जो उससे पहले पुर्तगालियों का था, अब इनको मिल गया था। यही वजह था कि इनके संबंध, जो कि रिश्तेदारी हुई तो बहुत जल्दी मधुर हुए थे, फिर जो है बिगड़ गए। और ये दुनिया का दस्तूर है, जिसके साथ बहुत ज्यादा बनती है उसी के साथ जो है सबसे पहले बिगड़ जाता है, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। उससे पहले जो है मैं बता दूं, इस सेशन में आपको बस इतना ही जो है बताया जाएगा, और हम लोग मिलते हैं जब अगले क्लास में, तो इससे जो है मैं आगे आपको बताऊंगा कि अंग्रेज जो है आए, इन्होंने भारत के विभिन्न शहरों में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न शहरों की स्थापना किया, भारत के साथ जो है व्यापार किया। उसके बाद जो है इन्होंने क्या क्या किया, अगले दिन की अगले क्लास में बताया जाएगा। आप अपने जो है अद्भुत विचार कमेंट करके जो है जरूर बताएंगे। आज बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।